अभी इस टाइम पे क्या तगड़ी चीज हुई है। आप सरप्राइज हो जाओगे टोटली जान के। हुआ क्या कि अभी 13 मई 2025 को मोदी जी की विजिट थी। अभी आदमपुर एयरबेस में पंजाब के अंदर वहाँ वो मिले अपने डिफेंस फोर्सेस के साथ। उनके साथ उनका जो मोटिवेशन था वो उन्होंने बढ़िया बढ़ाया। बहुत सी तगड़ी चीज क्या थी जो सरप्राइजिंग थी और काफी मतलब ओरा जो आजकल चलता है ना कि रील्स में जो ओरा सेट कर दिया वो वाली चीज थी। पीएम मोदी के बैकग्राउंड में S-400 खड़ा हुआ था, जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री ने ऑफिशियली यह क्लेम किया था कि उन्होंने इंडिया का जो S-400 है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अपनी क्राउड को सेटिस्फाई करने के लिए, खुश करने के लिए उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। जबकि पीएम मोदी के पीछे वो बैकग्राउंड में खड़ा हुआ थे यह दिखाने के लिए। सीधे सीधे तो इंडिया कुछ बताएगा नहीं, बहुत ही डिसिप्लिन है इंडिया इस मामले में। कुछ भी ज़्यादा वो क्लेम नहीं करते, कुछ बताते नहीं हैं, डिसिप्लिन वे में चलते हैं। बस थोड़ा थोड़ा हिंट छोड़ते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब इसमें मेरे को एक और चीज़ याद आई, जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो उस टाइम पे हमारे DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस राजीव घाई सर ये जो है इन्होंने बताते हुए काफ़ी हिंट्स छोड़े। हमारे सारे जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने कुछ हिंट्स छोड़े, सीधे सीधे बताया नहीं। मैं वही बात बार बार वही वाली बात बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन के मामले में हमारी जीत तो है, वो काफ़ी सही है। तो उन्होंने क्या बोला ने एक स्टेटमेंट दी, एक टेस्ट मैच का रेफरेंस देते हुए विराट कोहली को फेवरेट क्रिकेटर बताते हुए कि टेस्ट मैच में पहले क्या होता था जब ऑस्ट्रेलिया और ये इंग्लैंड का एसेस होता था तो एक लाइन यूज होती थी और वो लाइन थी कि एसेस टू एसेस, डस्ट टू डस्ट, यप थमो डोंट, गेट यू देन लिली मस्ट। अब इसमें इस लाइन का मतलब काफ़ी सारे इंडियंस शायद समझ ना पाए हो, खास करके जो लोग क्रिकेटर से वास्ता नहीं रखते उनको समझ में नहीं आया होगा। तो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के 2 क्रिकेटर हुआ करते थे, एक तो जेफ थॉमसन और एक डेनिस लिली। तगड़े फास्ट बॉलर थे कि भाई साहब उनके पिचेस पे अगर आप खेल रहे हो तो अगर एक का दिन नहीं भी है ना तो दूसरा आपको खा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। और ऑस्ट्रेलिया की टीम का आपको पता ही है यार, एक टाइम पे साइमन स्पोर्ट्स ये सारे कुछ हुआ करता था, 4 को आउट कर लो, 5 कर लो तो एक जो है वो आपकी पूरी टीम को हरा के चला जाएगा। तो यह स्टेटमेंट इसलिए यूज करी गई थी कि अगर थॉमसन से बच गए तो डेनिस लिली तुम्हें पकड़ लेगा। यह क्यों यूज करी राजू भाई ने, क्योंकि हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना तो वह इतना एक्टिव है, इतना तगड़ा है, मल्टी लेयर्स में बनाया हुआ कि एक से चूक गए तो दूसरा, दूसरे से चूक गए तो तीसरा, तीसरा से चूक गए तो चौथा, इस तरीके से बनाया हुआ है। और बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सालों की कड़ी मेहनत से बना है। पाकिस्तान में तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी जाती है तो भाई जज्बे से युद्ध होता है, जज्बा तो ऑन फील्ड जिस टाइम पे आप लड़ाई कर रहे हो तब तो काम आता है। वो हमारे सोल्जर्स भी, आपके सोल्जर्स भी लड़ते होंगे जज्बे से, हमारे भी तगड़े जज्बे से लड़ते हैं और लड़ने का जो रिजल्ट है वो पिछले वॉर में देखने को हमें मिला है। सारे वॉर्स में क्या हुआ सबको पता है। तो जज्बात जो है ना वो इन वार अलग होता है। उससे पहले तुमने कितनी तैयारी करी है, इस टाइम में तुमने अपनी इकोनॉमी को इतना डेवलप करा, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करा, जो वेपन्स हमारे पास नहीं थे खरीदे, जो हम बना सकते थे वो हमने बनाए। अब बता क्या करूं मैं यहाँ पे। अलग बात है जो मेरे बहुत दिमाग आ रही थी और मैं बताना चाह रहा था कि S-400 ऐसा हो सकता है कि इंडियन मिलिट्री ने यूज ही ना करा हो, वो यूज में ही ना आया हो। पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस हमेशा ही यह सोचती रही हो कि भाई S-400 कहाँ है, यह कैसे हमारे ड्रोन्स को सारे को यह न्यूट्रलाइज कर रहा है और कैसे है उसकी लोकेशन को ढूंढो। एक बार सीज फायर होने के बाद में भी कुछ ड्रोन्स की न्यूज आती रही लगातार। ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान यह ढूंढने की कोशिश कर रहा हो कि भाई जो इंटरसेप्ट कर रहा है S-400 उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ताकि हमें लोकेशन पता हो या फिर कुछ और हो। हालांकि उन्होंने अपनी क्राउड को तो यह फालतू का क्लेम कर दिया है कि हमने S-400 को जो है इंटरसेप्ट करते और न्यूट्रलाइज कर दिया है।
अपने ऑपरेशन के तहत, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वह तो क्लियर कट दिख गया फोटो में। नरेंद्र मोदी ने वह एक तरीके से बात सेट कर दी, और यह मत सोचना कि अब लोकेशन पता चल गई है। आदमपुर बेस है या वो ऐसा कुछ नहीं है। वो मूव करता है, लगातार मूव करता रहता है, तो अब वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। उसकी तो बात छोड़ो, और ऊपर से सीज फायर अलग है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो S-400 इस्तेमाल हुआ हो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा हमारे पास बहुत तगड़ी तगड़ी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे बराक 8 है जो हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, इन सबके अगेंस्ट वो बहुत तगड़ा काम करता है। इसका रडार सिस्टम जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। रडार सिस्टम तो इंडिया का अलग ही लेवल है। उसकी कैपेबिलिटीज मैं चलो बाद में समझाऊंगा। दूसरा हमारे पास है आकाश। आकाश जो है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 25 से 40 किलोमीटर के बीच में अगर कोई भी जेट आता है, कोई भी हेलीकॉप्टर आता है, UAS आते हैं, तो उनको वो एकदम न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल है। दूसरा जो हमारा S-400 है ना, उसकी कैपेबिलिटीज इतनी तगड़ी है कि वो हो सकता है बहुत हाई चांसेस है कि भाई ड्रोन्स के लिए उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो 400 किलोमीटर दूर के टारगेट को टारगेट कर लेता है। बहुत तेज़ी से मूव करने वाले फाइटर जेट्स हाई 400 किलोमीटर एक वैल्यू होती है यार, बहुत लंबा चौड़ा किलोमीटर होता है। 400 किलोमीटर ड्रोन्स तो काफ़ी लौटी पे होती है। उसके लिए S-400 का इस्तेमाल करने की शायद ज़रूरत भी ना हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री को, अपने क्राउड को ये क्लेम कर रहा है कि S-400 न्यूट्रलाइज कर दिया, और इंडिया ने S-400 को निकाला भी नहीं हो। यह बिल्कुल हो सकता है। तो वही वाली कहावत है कि भाई जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको इस्तेमाल करो। अपनी जो बुलेट्स है ना, गोल्ड बुलेट्स है, उनको मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करा जाता। और DGMO राजीव घाई की स्टेटमेंट के बाद यह चीज़ काफ़ी क्लियर होती है कि भाई हमारा मल्टी लेयर सिस्टम है। तुम सोच रहे हो जो उससे हम काफ़ी आगे की सोचते हैं। S-400 में भी काम में आया भी नहीं। एट द सेम टाइम मैंने यह भी बताया हुआ है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लॉन्ग रेंज मिसाइल जो आती है ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है, उसमें पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। इंडिया के पास S-400 है, इंडिया के पास BMD है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। BMD जो है वो हमारा स्पेशल है, वो हमने खुद बनाया है। और यह चीज़ हमारे एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे। ब्रीफिंग के टाइम पे उन्होंने बोला भी था कि हमारे जो मेक इन इंडिया चीज़ें हैं वो बहुत तगड़ी है। यहाँ पे कैपेबिलिटी उन्होंने दिखाई है। तो ये इस बात को इस क्लेम और स्ट्रॉन्ग करता है कि आकाश रॉकेट इस टाइम की जो क्वालिटी जो वेपन्स है उनका इस्तेमाल हुआ है, या फिर होने के बहुत हाई चांसेस है। नो वन नोज, हमें नहीं पता, उनको तो पता ही नहीं है, और हमें पता करने की ज़रूरत भी नहीं। बस हमारे लिए एनालिसिस इनफ है, मोर देन इनफ। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि पाकिस्तान जो सेलिब्रेट कर रहा है ना, अगर उसी क्राउड सेलिब्रेट भी कर रही है, तो वो सिर्फ इतना सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा मिसाइल अटैक कर नहीं पाया, सीज फायर हो गई, इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और या एक तरीके से वैसे वाली सिचुएशन है जैसे कभी कोई टेस्ट मैच चल रहा हो और पहले दिन से ही इंडिया ने दूसरी टीम को जो है ओवर पावर कर रखा है और उसको हराने की पूरी चांसेस है, लेकिन सामने वाली टीम जो है वो बीच में बारिश पड़ गई, बीच में बेड लाइट हो गई, और उस वजह से लाइट में वो किसी तरीके से ड्रॉप करने में सक्सेसफुल हो गई। और यहाँ तो यह ड्रोन कराने में भी सक्सेसफुल नहीं हुए, जबकि इंडिया का ये इनसे लड़ना था ही नहीं। इंडिया का ये था टेररिस्ट टारगेट को न्यूट्रलाइज करना। वह न्यूट्रलाइज करने के बाद में इंडिया ने प्रॉपर एक स्टेटमेंट भी दी थी कि भाई हमारा जो काम था, हमारा जो पर्पस था वह सॉल्व हो गया। अब पाकिस्तान फालतू में आगे एस्केलेशन ना करे, तो कोई सेक्स हमारी लड़ाई लड़े का कोई हमारा मतलब रीज़न नहीं है, और ना ही हम करना चाहते हैं। ऐसा इंडिया ने क्यों बोला? क्योंकि भाई हमें फोकस करना है अपनी इकोनॉमी पे, हमें फोकस करना है अपने बच्चों की फ्यूचर, बच्चों की ग्रोथ पे, और इंडिया को दुनिया के लेवल पर खड़ी करने में। हम ऑलरेडी वर्ल्ड सुपर पावर्स में कम्पीट करना शुरू कर चुके हैं। ऑलरेडी हम एक ऐसे कंपटीशन में हैं जिसमें हम पाकिस्तान से लड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते,
लेकिन अगर लड़ेगा तो जवाब ऑफ कोर्स देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह ऐसा टेस्ट मैच है जिसमें वो ड्रॉ करा लिया उन्होंने, और ड्रॉ भी नहीं हुआ। इंडिया अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जो करना चाहता था वो कर चुका है, ड्रॉ कर लिया, उसकी खुशी मना रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो। और जब यह टेक्निकल डिटेल सामने आएगी ना, और धीरे धीरे तो पता चलेगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, इंडिया बहुत ही डिसिप्लिन कंट्री है, आर्मी बहुत डिसिप्लिन है, हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी डिसिप्लिन है। पॉलिटिशियन जब पॉलिटिक्स करने आते हैं तो एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है, लेकिन जब हमारे देश के स्टैंड लेने की बात होती है तो हमारे लोग बहुत डिसिप्लिन काम करते हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, 1 दिन में वो खुशी मनाना स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले वो पूरी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, फिर टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे कि हमने क्या क्या किया, और साथ में हमारे जो वेपन्स है वो कितने ओवर पावर कर चुके हैं। आप एक चीज़ सोचो कि जिस टाइम पे इंडिया ने पाकिस्तान की 9 जगह को टारगेट बनाया था, मतलब वो टेररिस्ट की जगह थी। पाकिस्तान इंडिया ने बहुत सीरियसली क्लेम करा कि हमने पाकिस्तान मिलिट्री को टच नहीं किया, सिविलियंस को टच नहीं किया। हमारी जो हाईटेक कैपेबिलिटीज है हमने उसे बहुत ही भरोसाई लोकेशंस को टारगेट करा है। ठीक है, उस अटैक के बाद इंडिया ने सीधे यह बोल दिया था कि हम और एस्केलेशन नहीं चाहते, और पाकिस्तान प्रोबेबली एस्केलेशन ना करे तो बढ़िया है। और क्योंकि हमारा जो वॉर है वह पाकिस्तान के अंदर जो पनप रहा है टेररिज्म उसके खिलाफ है, और हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान भी जो है हमारी तरफ से खड़ा होकर टेररिज्म के अगेंस्ट ही काम करेगा। इस टाइम पे अगर यह मान लिया जाए कि वॉर रुक जाती तो ऑफ कोर्स इंडिया ने अपना काम कर दिया। अब मेरे को ये बताओ कि इस एक्सीडेंट के बाद ये राफेल वगैरह जो क्लेम करते हैं ये भी इसी एक्सीडेंट में करते हैं ना। उसी टाइम पे राफेल तो गए थे ना, जो 9 साइड्स टेररिस्ट साइड्स पे इन्होंने अटैक किया था, तो राफेल ही तो गए थे अटैक करने क्रूज मिसाइल के थ्रू। तो वो एक यह मान लेते कि वो जो पूरा टाइम था वो खत्म हो गया। ठीक है, वो इवेंट खत्म हो गया, इंडिया ने अपना कर दिया काम। उसके बाद पाकिस्तान ने किया क्या? उसके बाद पाकिस्तान ने सिर्फ रिटेलिएट किया, ड्रोन्स भेजे जो इंटरसेप्ट हो गए। तो पाकिस्तान ने किया क्या है, या तो LOC पे कुछ फायरिंग करके बेचारे सिविलियंस की जान ले ली, और नो रीजन, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। मतलब इसमें तो हम काउंट ही नहीं कर। तो एग्जैक्टली पाकिस्तान ने ऐसा किया क्या है उसके बाद जो वह सेलिब्रेट कर रहा है। इंडिया ने तो फिर भी एयर बेसिस पे अटैक किया हुआ है। तो अभी के सिनेरियो यह है कि कोई भरोसा नहीं कि क्या प्रॉपर डिटेल्स क्या है। तो जस्ट वेट, विल यू ट्रस्ट ऑन इंडियन आर्मी, ट्रस्ट ऑन इंडियन डिफेंस फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा रन करने में सक्सेसफुल होता है। क्योंकि अगर उसे लिटरली कुछ स्ट्रॉन्ग करना हो या उसे सीरियसली अपने देश के बारे में सोचना हो ना, तो सबसे पहला काम पता है वो क्या करेगा, अपनी इकोनॉमी को तगड़ा करेगा। और ऑलरेडी दिख रहा है यार, आने वाले टाइम की वॉर जो है ना वो सीधे ऐसे नहीं लड़े जाएंगे कि बॉर्डर पे आ पाए। एक सोल्जर है, एक हमारा सोल्जर है, और सीधे गोली चला रहा है। वॉर बिजनेस में कन्वर्ट हो चुका है, ट्रेड में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान अब अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद।